हाय एवरीवन, दिस इज़ बग्स बनी। तो मैं यहाँ पर एक टू डू ऐप का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि ये टू डू ऐप वैसे काफ़ी स्ट्रक्चर्ड लेवल का है। मतलब इसमें काफ़ी हमने स्ट्रक्चर पे काम किया है। ठीक है। इसका एपीआई वाला पार्ट तो हो चुका है। ठीक है। वो उसमें काफ़ी कुछ है। एंड यहाँ पर हम लोग फ्रंट एंड पे लिस्ट को फैच कर चुके हैं। अब हमें एडिट डिलीट करना है और एक ऐड करना है। इतनी सी चीज़ें ही हमें करनी है और आई होप कि इस वीडियो में ये हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है। एंड जो भी इसके जो भी पार्ट्स है ना, वो आपका जो लिंक है, मतलब इस पार्ट से रिलेटेड जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। सो विदाउट डूइंग एनी डिले हम लोग डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने टू डू लिस्ट वाला तो सब कुछ फैच कर लिया है। अब एक हमें फॉर्म भी बनाना है। ठीक है। सो फॉर्म बनाने के लिए कुछ इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना है। ये कार्ड मैंने ऑलरेडी बना ही दिया था। ठीक है। इसी टाइप का एक कार्ड यहाँ भी बनाएंगे। ठीक है। और एक कार्ड हेडर बनाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मैं कार्ड H5 लूँगा और इसके अंदर मैं इसका जो टाइटल नाम का एक क्लास आता है उसको रखूँगा और लिख दूँगा ऐड टू डू। ठीक है। ये हमारा कार्ड हेडर हो जाएगा। ये हमारी कार्ड बॉडी हो जाएगी। ठीक है। और अब हम लोग को नॉर्मली एक इनलाइन फॉर्म बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्म लूँगा। ठीक है। एंड एक रो लेना पड़ेगा हम लोग को। और रो लेने के बाद एक कॉलम रहेगा जो रहेगा कॉल MD6, सॉरी कॉल MD6। और इसमें मैं बेसिकली एक फॉर्म ग्रुप नाम का एक क्लास होगा वो यूज करूँगा। ठीक है। इस तरीके से। और इसका नेम रहेगा टाइटल। ठीक है। और क्लास नेम तो फॉर्म ग्रुप रहेगा ही। ठीक। और एक प्लेस होल्डर रहेगा जिसमें हम लिखेंगे एंटर टाइटल। ठीक है। सो ये हमारी पहली फील्ड हो जाएगी। ठीक है। और एक अब दूसरी फील्ड में यहाँ पे बनाऊँगा जो कि रहेगा यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स रहेगा जिसमें हम लोग स्टेटस रखेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल क्लास का एक सेलेक्ट बॉक्स भी बन जाएगा इसमें। और इसको मैं लिखूँगा स्टेटस यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ये ऑप्शन। और यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटस रहेगा। पेंडिंग। और यहाँ पर रहेगा प्रोसेसिंग। और एक रहेगा कंप्लीटेड। ठीक है। ये तीन हमारी जो फील्ड्स है, एक ये भी बन गई। ठीक है। और इसको मैं कॉलम जो रखूँगा वो 4 रखूँगा। ठीक है। एक और मैं रखूँगा कॉलम जो कि रहेगा कॉल MD2। ठीक है। और यहाँ पे बटन बनाऊँगा। बटन का क्लास रहेगा BTN प्राइमरी। ठीक है। और विड्थ इसकी 100 में रखूँगा। और यहाँ पर सबमिट लिख दूँगा। ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा रहेगा फॉर्म। आई गेस मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है फॉर्म कंट्रोल क्लास में। तो कहाँ गया, ओके, यहाँ पे मैंने फॉर्म ग्रुप लिख दिया था जिसकी हम लोगों को नीड नहीं थी भाई। ठीक है। इस पे ना एक चीज़ यार और करना पड़ेगा,
वो एक्चुअली हम लोग को, चलो मैं बताऊंगा कि वो चीज़ क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहले बात तो इस पे भी हम लोग को थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, इसमें मैं my2 कर देता हूँ, ठीक है। तो टू डू लिस्ट में भी आई थिंक हमने my2 ही दिया था, टू डू लिस्ट वाले क्लास में। नहीं, इसमें नहीं दिया था, तो किस में दिया था? कोई इशू नहीं है, टू डू लिस्ट वाले में भी दे देते हैं। थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो सही लगेगा, ठीक है। अब क्या है ना, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अगर इसको मैं स्मॉल डिवाइस बनाता हूँ, अरे यार ये कितना गंदा लग रहा है। हाँ मैं, अरे यार इसको क्या हो गया? ओके, आई थिंक मैंने विड्थ 100 दिया, आई थिंक इसीलिए दिक्कत ये कर रहा है, मे बी। मैंने विड्थ 100 किसको दिया है? बटन को ही तो दिया है यार, फिर क्या दिक्कत है? हाँ, अब ये काफ़ी हद तक ठीक तो हुआ है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई, इतना कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। G2 मैंने ऊपर दे दिया है, तो आई होप अब थोड़ा बेटर लग रहा है ये, ठीक है। तो हाँ, जब ये बिल्कुल ही स्मॉल डिवाइस हो जाएगा ना इस तरीके से, ठीक है, तो भी ये देखो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है ये, ठीक है। एक बार इसमें BTN ब्लॉक दे के देखता हूँ। ये एक्चुअली BTN ब्लॉक जो होता है ना, वो 100% वेट लेके चलता है, ठीक है। दैट इज़ वाई मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आई थिंक डी ग्रेड भी देना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे देना पड़ेगा क्या? लेट्स सी। हाँ, डी ग्रेड देना था, देखते हैं बाकी में कैसा चल रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। मैंने जो अभी क्या किया है कि यहाँ पर पहले तो डी ग्रेड दे दिया है और यहाँ पर G2 दे दिया है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म बन गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग को इससे रिलेटेड बाकी स्टेट को बनाना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारी फील्ड्स हैं, जैसे कि एक तो टाइटल फील्ड है, ठीक है, एक हमारा स्टेटस फील्ड है, प्लस हम लोग को फॉर्म को जो सबमिट करना है उसको भी हैंडल करना है, ठीक है। तो करने को यार बहुत कुछ है। सबसे पहले भाई हम स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको मैंने कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइटल, इसको मैं नल लिखूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये जो हमारा है यहाँ पे वैल्यू एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ, और यहाँ पे यही वाला टाइटल का जो स्टेट है वो रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाकी भी दे देते हैं, जैसे कि एक तो हमारा रहेगा ये स्टेटस, राइट, और इसको भी हम इस तरीके से दे देंगे। वैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस है वो पेंडिंग ही रहेगा, ठीक है। और इसको मैं नल की जगह मैं ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट वैसे हमारा आपको पता ही है, डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, तो चलो पेंडिंग ही लिख देता हूँ यहाँ पे, पेंडिंग इस तरीके से, ठीक है। वैसे मैंने तो ऑलरेडी सेट कर ही रखा है, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। एक मैं एडिट वाला भी बनाना है मुझे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एडिट आईडी करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेट एडिट आईडी इस तरीके से कर देता हूँ, और ये नल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तीन स्टेट हमने अभी भी बनाए हैं, ठीक है। एक टाइटल के लिए, एक टाइटल के लिए बनाया है, एक हमने स्टेटस के लिए बनाया है, और एक हमने बनाया है एडिट आईडी के लिए। जब हम लोग एडिट करेंगे
तो उस केस में यहाँ पे आईडी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना तो काम हो चुका है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑन चेंज को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, जैसे कि हम इसमें कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऑन चेंज, ठीक है, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे ई, और यहाँ पर लिखेंगे सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसमें ना जो भी वैल्यू होगी ऑन चेंज में सेट हो जाएगा। किस में सेट हो जाएगा, जो हमारा स्टेट वाला जो ये टाइटल वाला वेरिएबल होगा। ठीक है, अब सेम हम लोग क्या करेंगे, सेम हमारा काम जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑन चेंज सेम इसी तरीके से रहेगा, कुछ इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। ठीक है, कोड हमारा यही रहेगा, बस हमारा स्टेट का वो जो है वो बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, ई टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमारा जो सबमिट है उस पर जो टेक्स्ट है वो हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा जो इज़ एडिट आईडी वाला है, इज़ एडिट वाला नहीं, ये जो एडिट आईडी वाला है मैं इसी को चेक करूँगा। ठीक है, अगर एडिट आईडी है, ठीक है, एडिट आईडी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको सबमिट दिखाएंगे। ओके, अदरवाइज इसको हम दिखाएंगे अपडेट। ठीक, सेम हम लोग एक जगह और करेंगे, वो रहेगा हमारा फॉर्म में। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है और यहाँ पे ऐड टू डू जो लिखा है हमने, इसमें भी हम यही करेंगे। ठीक है, अगर हमारा एडिट आईडी है तो हम दिखाएंगे अपडेट, एडिट आईडी में अपडेट दिखाएंगे, अदरवाइज दिखाएंगे ऐड। मुझे लग रहा है कि मैंने नीचे उल्टा लिख दिया है, एडिट आईडी रहेगा तो मैंने अपडेट दिखाना था भाई, अदरवाइज सबमिट। ठीक है, सो इतना हो गया हमारा ऑन चेंज, मतलब हम हमारा इनपुट भी भाई देखो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और करना है, मुझे रिक्वायर्ड लगाना था, रिक्वायर्ड लगा देते हैं। ठीक है, और इस पर भी रिक्वायर्ड लगाना है। ठीक है, इस पर भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐड तो हो ही जाना है अभी। ठीक है, बस ऐड वाला हमें कोड करना है और कुछ नहीं। ठीक, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्म है, इसमें ऑन सबमिट कर दूँगा। ऑन सबमिट में हमारा हैंडल सबमिट एक फंक्शन में बनाऊँगा, अभी बना नहीं है। ठीक है, उसको बनाना है मुझे, और यहाँ पर इस तरीके से इसको कर दूँगा। ठीक है, अब जब भी हैंडल सबमिट कॉल होगा, ठीक है, उस पर हम लोग बाकी इंसर्ट और एडिट करेंगे। ठीक है, सो टाइम नहीं मुझे गंवाना है अब भाई, बहुत टाइम हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, मैं उसका ख्याल रखूँगा। तो ये हैंडल सबमिट हो गया, यहाँ पर हम रखेंगे ई। ठीक है, और इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये क्या करता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो भी बेसिक फंक्शन होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का जो बेसिक बिहेवियर होता है ना, उससे भाई ये रोकता है। ठीक है, यही काम है इसका। एक पेलोड हम बनाते हैं जिसमें हमने टाइटल फील्ड को ले लिया, स्टेटस फील्ड को ले लिया। ठीक है, नॉर्मल कस्टम पेलोड बनाया हमने इसको। अब इसके बाद हम वही ट्राई कैच को भाई ओपन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जो हमारा टू डू का जो भी पेलोड वाला जो था वो वाला काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेलोड भेज दूँगा।
ठीक है। और यहाँ पर मैं काम, यहाँ पर जैसे कि ये हो जाएगा ना पेलोड, तो यार क्या है, स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ, स्पेलिंग गलत है। और यहाँ पर मैं जो हमारा फैच वाला जो था, फैच टू डूज कहाँ है भाई? ये रहा फैच टू डूज। ठीक है, फैच टू डूज जो कॉल हो जाएगा, मतलब जैसे ही हमारा इंसर्ट होगा वैसे ही फैच टू डूज जो है वो कॉल हो जाएगा। और फॉर्म को मुझे खाली करना है। ठीक है, फॉर्म खाली करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट टाइटल, इस तरीके से। ठीक है, सेट टाइटल था और सेट स्टेटस। ठीक है, और एडिट आईडी भी मुझे खाली करनी है। भाई इसका मैं एक फंक्शन ही क्यों ना बना दूँ यार, रीसेट करके, है ना? सही रहेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे यार हम मैनेज कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बना लेने से ज़्यादा बढ़िया था। बना ही देते हैं भाई, कितना टाइम लगेगा। इसको मैंने ऐसे करना है और यहाँ पे कॉन्स्ट रीसेट फॉर्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मल ही रहेगा। बस यही कोड मुझे चिपकाना था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना था। ठीक है, और यहाँ पे मैं रीसेट फॉर्म को लिख दूँगा। ठीक, सो क्या है ना, फैच टू डूज भी कॉल हो जाएगा और रीसेट फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, सो यह हमारा अभी इंसर्ट का कोड हुआ है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट से इसको चला के देखते हैं भाई। सो यहाँ पर मैं टेस्ट टू डू करके एक करता हूँ। ये रिक्वायर्ड यार मैंने कर दिया था यार, अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया था, और जबकि ये रिक्वायर्ड है भी नहीं, ज़बरदस्ती मैंने इसको कर दिया था। तो क्या करूँ, रिक्वायर्ड हटा देता हूँ। देखते हैं, अगर कुछ एरर आएगा तो देखा जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेस्ट टू डू और यहाँ पर सबमिट किया और एरर आ ही गया भाई, 500 इंटरनल एरर। भाई नेटवर्क में चलो और बताओ क्या एरर है। स्टेटस फॉल्स, क्या है समथिंग, मैंने समथिंग लिखा बस। अच्छा ये स्टेटस ब्लैंक है ना, इसीलिए दिक्कत आया होगा, ब्लैंक नहीं जाना है। ठीक है, सो उस केस में मैं पता क्या करूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा अटक गया था जब मैं रिक्वायर्ड हटा रहा था ना, मैं इसीलिए अटक गया था। मैं इसको भाई हटा दूँगा। ठीक है, अब ये पेंडिंग ही जाएगा हमेशा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, ये पेंडिंग हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे भेज दिया। लो भाई इंसर्ट हो गया डेटा। लेकिन वही है ना, आई थिंक कुछ तो लोचा हो गया। नहीं, इंसर्ट नहीं हुआ था ये, टेस्ट टू डू एंड 204। क्या बोल रहा है भाई, कल क्या बोल रहा है? अच्छा वो मैंने आई थिंक इसमें मुझे पेंडिंग भेजना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑन चेंज में आई गेस वो स्टेटस नहीं लेगा। समझ रहे हो ना, ऑन चेंज में वो स्टेटस नहीं ले रहा है, आई एम गेसिंग दैट। ठीक है, पेंडिंग। ठीक है, ये देखो चल गया। ठीक है, टू डू टेस्ट आ गया यहाँ पे,
वो एक्चुअली क्या है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू नहीं ले रहा था ना, क्योंकि चेंज वाला इवेंट हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये काम करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो पेंडिंग इधर ऐसे लिखना है, और एक रीसेट फॉर्म जो हमने बनाया था उसमें भी हमने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक, अब ये हमने तो कर दिया, अब एडिट भी करना है। एडिट करने में कुछ भाई इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आई थिंक विद इन 2 मिनट हम लोग एडिट कर लेंगे, होप सो। आई एम जस्ट होपिंग फॉर सम बेस्ट। उसके बाद भाई बस डिलीट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, और ये ऑन क्लिक में एरो फंक्शन बनाऊँगा मैं। यहाँ पर बनाऊँगा हैंडल एडिट। ठीक है, और ये जो आइटम है ना, आइटम को इसी पे भेज दूँगा ऐसे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रीसेट फॉर्म है उसी को मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पर जो भी हैंडल एडिट वाला है ना वो हम कोड जो है यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा टू डू है उसको इस तरीके से लेंगे, एंड यहाँ पर टू डू स्लैश ID रहेगी। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर टू डू डॉट जो हमारी जो ID है, वो हमारी ID देखो मंगूज़ में जाके देखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से अंडरस्कोर ID रहती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है। और जो हमारा स्टेटस है वो ऐसे रहेगा, टू डू डॉट स्टेटस। ठीक, तो ये हमारा हैंडल एडिट हो जाएगा और हमारा वैल्यू भी अपडेटेड वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। भाई गलतियाँ तो होती रहती हैं, क्या बोला जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अरे भाई इस पे भी इशू भाई आ गया। एडिट वाला कहाँ गया भाई, बटन नीचे होगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पे 41 में आ रहा है ना। टू डू इज नॉट डिफाइंड, टू डू इज नॉट डिफाइंड, किधर भाई किधर। ओहो, अब चल गया ये। ठीक है, अब हमने कुछ गलत कर दिया है। टाइटल, यहाँ टाइटल लिखना था, बस यही गलती कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिट करूँगा तो ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेसिंग सेट हो जाएगा। नहीं हुआ, यहाँ पे प्रोसेसिंग सेट नहीं हुआ भाई, इसको हमें करना पड़ेगा सेट। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू दिए ही नहीं है भाई, वैल्यू देना चाहिए था ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग आ गया, पेंडिंग वाले पे पेंडिंग आ रहा है और एडिट वाले पे एडिट। अब हम लोग को बस ये अपडेट तो क्लिक हो गई होगा ये। ठीक है, अब हम लोग को बस जो हैंडल सबमिट फंक्शन है ना वहाँ पे हैंडल करना है इसको। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इधर अपन लोगों को जाना है और यहीं पे ठीक है, इफ़ एडिट ID, अगर एडिट ID है तो हम लोग अगर एडिट ID नहीं है मतलब हम, अरे भाई यार, अगर एडिट ID नहीं है तो हम लोग इसके मतलब इंसर्ट वाला API को कॉल करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम लोग कॉल करेंगे किसको, इसको, क्या नाम है ये, एडिट वाले को। ठीक है, हमें बस मेथड को ही चेंज करना है और यहाँ पे ID को भेज देना है। ठीक है, ID को कैसे भेजोगे, यहाँ पर इस तरीके से, इसको मैं लिंट्स को यूज़ करता हूँ, जो ES लिंट्स होते हैं उसको ऐसे यूज़ कर दिया,
और यहाँ पर मुझे सिंपली आईडी को डिफाइन कर देना है, दैट इज़ एडिट आईडी। ठीक है, और पेलोड तो भेजना ही भेजना है भाई। ठीक है, बस अब इसको भाई कर देते हैं। सेकंड टू डू है तो मैं इसको टू डूज़ कर देता हूँ। ये देखो भाई, हो गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा एडिट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको अगर मान लो कंप्लीटेड कर देता हूँ, जिसमें मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, वो नहीं हुआ, कंप्लीटेड हुआ ही नहीं। आई थिंक कोई एरर आया होगा। हाँ, क्योंकि भाई आपको पता ही है स्पेलिंग में कभी सही लिखता ही नहीं हूँ। उसको मैं ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट रुको यार। क्या है यार, होता रहता है भाई। ठीक है, चेंज हो जाए भाई। सो या ये सेकंड टू डू है, इसको मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग को बस एडिट वाला फंक्शनैलिटी बनाना है। ठीक है, वो भी आराम से ही बन जाएगा भाई, इसमें कोई इतना खास है नहीं। ठीक है, वो भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड पे आते हैं और अभी रात हो चुकी भाई, 2:30 बज रहे हैं, तो दिमाग थोड़ा सा चलना कम हो गया है। यहाँ पर सोचा था जल्दी बन जाएगा बट बना नहीं है ट्यूटोरियल। इट्स ओके भाई, चलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कॉपी करता हूँ। ठीक, और यहाँ पर लगा देता हूँ और एक हैंडल डिलीट इस तरीके से करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ आईडी को भेजता हूँ। ठीक, कॉपी किया इसको एंड कॉपी क्या करना है भाई, इसको मैंने कॉपी तो इसको करना है। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा आईडी। ठीक, और सिंपल भाई यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ confirm, are you sure you want to delete this to do, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये रिटर्न इस केस में नहीं होता भाई, फॉल्स के केस में ही हम लोग रिटर्न करते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो मना कर देगा तब वो रिटर्न होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, इसको हटाओ और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, अगर आईडी है तो यहाँ पर डिलीट रहेगा। ठीक, एल्स तो रहेगा ही नहीं। बाकी भाई सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। ऐसे वैसे मुझे कंडीशन लगाने की नीड नहीं है, ट्राई कैच ऑलरेडी है, रीसेट फॉर्म रहेगा नहीं, और बाकी डिलीट ये हो ही जाएगा, पेलोड की नीड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आईडी। ठीक, दैट्स ऑल वी वांट। तो हैंडल डिलीट पे चलते हैं। अनएक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ कन्फर्म, लिटरली यस। एक्चुअली ये कंफर्म बॉक्स है और इसको मुझे फॉल्स ही तो करना था भाई, और क्या करना था। ऐसे कर दे भाई, नहीं मानोगे तो यही कर देते हैं। अभी भी वो ना आ जाए, चलो अभी भी आएगा। अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ कन्फर्म, मे बी यहाँ पे मुझे विंडो डॉट कन्फर्म करना है, मे बी। अब सही है ना, अब नहीं रोएगा ना। ठीक है, अब नहीं रोएगा ये, तो मैं इसको वैसे ही करूँगा जैसे पहले करने को था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो अब ये जो टू डू टेस्ट है, इसको ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस टू डू। मैं कैंसिल करता हूँ, देखो कैंसिल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बट व्हेन आई
कंफर्म इट बाय प्रेसिंग ओके। तो ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो भाई यही था हमारा मंड में टू डू वाला ट्यूटोरियल। एंड आई गेस आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है, और बेहतर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना एम यही था। यहाँ पे बिल्ड करना था एक एप्लीकेशन को प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, और वो हम लोगों ने सो फार किया है। और जाने से पहले मैं फिर एक बात बोल देता हूँ कि JWT ऑथेंटिकेशन का ये जो ट्यूटोरियल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग को चेक करना है। और इस टू डू, जो भी ये टू डू ऐप है, ठीक है, इसको और उसको मिलाकर अगर आप अच्छी तरीके से दोनों को तैयारी कर लोगे, दोनों मेरे ट्यूटोरियल का, तो आप एक मिनी प्रोजेक्ट 100% बना सकते हो। बाकी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी आप लोग के लिए बहुत ही कमाल का रहेगा। अ, उसमें तो 100% आप एक इंटरमीडिएट लेवल का तो भाई प्रोजेक्ट बना ही लोगे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड लाइक करना भाई, सपोर्ट वपोर्ट करना, सब्सक्राइब वगैरह करना। थैंक यू।